Hello guys, this is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, hashtag SonalPTZone. Hope all of you are doing great. And in this video, I'm going to tell you about the modules you can skip in PT exam. But before that, I want to tell you that instead of saying this statement, we can say modules you should not practice a lot while preparing for your PT exam. हमें skip कुछ नहीं करना है. एक सिंपल सी बात है, स्किप कर देंगे, एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट है. मान लीजिए आपको 58 चाहिए और 57 आ जाए, बहुत दुख होगा, पेपर दोबारा से देना पड़ेगा. तो मैं ये किसी को नहीं कहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कीजिए. इंस्टेड ऑफ दैट हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है. तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं जल्दी. तो हम सबको ये मालूम है कि हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल है दैट इज़ स्पीकिंग, और उसमें एक क्वेश्चन आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस. 5 to 6 क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम. दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. तो आपको जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस है अपने एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए. डेली बेसिस पे अगर आप 30 to 40 क्वेश्चंस भी करते हैं, दे आर मोर देन इनफ. और एग्जाम में इन केस अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज़. आप आई डोंट नो भी मत बोलिए वहाँ पर. आप इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जिसके ऊपर वो क्वेश्चन है वो बोल दीजिए. आपने खाली नहीं छोड़ना है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ राइटिंग. दोनों मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है. एंड अगर नेक्स्ट मॉड्यूल जो है, थर्ड मॉड्यूल जो एग्जाम में आता है, दैट इज़ रीडिंग पार्ट. अब रीडिंग के अंदर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. दैट इज़ मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर एंड मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर. अब क्या है कि पैराग्राफ है, ऑप्शनल है, टाइम लगता है पढ़ने में. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए. नॉट मोर देन 1.5 मिनट और 2 मिनट्स, ये ध्यान रखना है. और अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्किपिंग दीज क्वेश्चंस. तो अगर आपको जानना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एलिमिनेशन मेथड के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस on the numbers given on your screen, or you can directly visit our institute for classes. Our next module is listening. अब listening में सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आपको एक बात ये समझनी है कि स्किप तो हम कर नहीं सकते जब तक ऑडियो ख़त्म नहीं हो जाती. तो आप उसको सुनिए, थोड़ा ट्राई कीजिए. इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड का या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है. ये बात ध्यान रखनी है और अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है कि हमारा आंसर सही रहे. देन वी हैव हाईलाइट करेक्ट समरी. 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम. आजकल एक ही आ रहा है ज़्यादातर. अब आपको पता है हाईलाइट करेक्ट समरी अगर ठीक हो जाए तो रीडिंग में भी ग्रेस मार्क्स जाएंगे. तो अगर नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को, लेकिन अगर आंसर सही हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है. द लास्ट मॉड्यूल जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दैट इज़ सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स. बीप के बाद हमें आंसर देना होता है. इस पर भी आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए. और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक रीडिंग के अंदर एक मॉड्यूल है दैट इज़ रीऑर्डर पैराग्राफ्स. रीऑर्डर पैराग्राफ्स को हम ये नहीं कहेंगे कि आप स्किप कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. देखिए, मेरे लिए तो हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है और मैं सभी बच्चों को ये भी कहती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिए उस चीज़ का. लेकिन जो रीऑर्डर पैराग्राफ है देने हमें, उसको भी 2 मिनट्स ही हैं. 1 or 2 क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर एग्जाम. मोस्ट प्रॉब्ली एक ही क्वेश्चन आ रहा है. 2 मिनट्स ही देने हैं, लेकिन उसमें पेयरिंग का ध्यान रखिए क्योंकि पेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं. थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम से 10 दिन पहले भी अगर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मोर देन इनफ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको किसी भी टाइप की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट दैट इज़ इंसिग्निया ओवरसीज. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर. थैंक यू.